would be good. Today, let's continue our last topic, reported speech. As I told you, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको चेंज करने के कई बेसिस होते हैं। तो फर्स्ट वाला बेस जो था वो मैंने आपको बताया था, बेसिस ऑन बेसिस ऑफ पर्सन्स, प्रोनाउंस। और आज हम करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस। टेंसेस जो होते हैं हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच की जो चेंजिंग होती है वो टेंस के बेस पर ही होती है। तो इसके लिए आज हम ये चार्ट स्टडी करेंगे और इसके थ्रू हम जानेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे अगर ये कौन सा टेंस होता है तो हम उसे किस टेंस में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली स्पीच में बताया था आपको वीडियो में कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब की जो टेंस होती है वो तो चेंज होती ही नहीं है। चेंजिंग जो होती है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में होती है। रिपोर्टेड स्पीच का अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होता है तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज करते हैं। इट मींस हमें सारे प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस होते हैं वो उसी के पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। मींस अगर सिंपल है तो सिंपल में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट में जाएगा एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। नेक्स्ट कम्स सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस अगर हमारा होता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो ही टेंसेस मेंशन किए हैं, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने मेंशन नहीं किया है। उसका एक रीजन है दोस्तों, वो ये है कि हमारी जो चेंजिंग होती है वो इन्हीं टेंसेस में होती है ओनली। जो हमारे बाकी के जो हमारे टेंसेस बच गए पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ये टेंसेस गिवन हो तो इट मींस आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है उसके टेंस में। नेक्स्ट आ जाइए। अब इसके बाद हमारा जो टेंस आता है वो हमारे होते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंजिंग नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं सीधे मॉडल्स। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स दिए होते हैं तो अगर विल मॉडल होता है तो उसे हम वुड में चेंज कर देते हैं। अगर शैल होता है तो उसे हम शुड में चेंज करते हैं। अगर कैन होता है तो उसे कुड में चेंज करते हैं। एंड अगर मे होता है, मे देन हम उसको माइट में चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और मॉडल आ जाता है आपका, जैसे कि वो आपका माइट आ जाए, आपका नीडंट आ जाए, और टू आ जाए, या इसके अलावा कोई और मॉडल अगर आ जाता है तो उसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। चेंजिंग जो होने वाले जो मॉडल्स हैं वो ओनली यही 4 होते हैं। अगर कोई और मॉडल आ जाता है तो हम उसे एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सर कर दिया सर। हम जानेंगे कि किन किन टेंसेस में चेंजिंग नहीं होती है और अगर हमारी कंडीशंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाता है। ये कुछ सेंटेंसेस में आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनके बेस पे हम जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में हम चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम कहता है कि हरी जो है वह आगरा जा चुका है। तो जो फर्स्ट है हमारा राम सेज, देखिए फ्रेंड्स इधर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इट मींस अगर हमारे यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। मींस देखिए कैसे करेंगे हम इसे कन्वर्ट। एज आई टोल्ड यू रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में हम कभी भी चेंजिंग नहीं करते। तो राम सेज एज इट इज आ जाएगा
अब ये कॉमा हट जाते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो और हम कंजंक्शन क्या यूज कर लेते हैं, दैट। राम सेज दैट। अब इसके बाद में ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा किसी का नेम है, और नेम जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होते, ये हमारे नाउन होते हैं। तो जो नाउन होते हैं उनमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं, उसे हम एज इट इज लिखते हैं। तो हरी हमारा एज इट इज आ जाएगा हरी। अब ये जो हमारा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके टेंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं करेंगे। वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमारा हैज का हैज ही आएगा। हैज गॉन टू आगरा। राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो टीचर है, टीचर सेड। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, जब भी हमारे ये शो होता है कि हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी ना बदलने वाली बात, हमेशा सच रहने वाली बात। तो वैसे सेंटेंस जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम उनके टेंस में कभी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, उन्हें हम एज इट इज लिखते हैं। तो देखिए ये कैसे बन जाएगा, द टीचर सेड को सेड ही रखेंगे, क्योंकि इसके सामने हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए हम सेड को सेड ही रखेंगे। उसके बाद कंजंक्शन लग जाएगा दैट, और उसके बाद हम इस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। प्रोनाउन हमारा है ही नहीं गिवन जिसे हम चेंज करें, तो दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आई होप आपको ये बात 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जो डॉग्स होते हैं वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर भौंकते ही हैं। तो इस हमारी इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या शो हो रहा है, कुत्तों की एक हैबिट, एक आदत, कि जो डॉग्स होते हैं ये उनकी हैबिट होती है कि जब भी कोई स्ट्रेंजर उनको दिखाई देता है वो बार्क करते ही हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी की कोई हैबिट शो हो तब हम उसके टेंस में चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा कैसे बन जाएगा ये, इसको देखिए, हरी। अब क्योंकि सेड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है तो इसलिए हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड रवि। उसके बाद कंजंक्शन आ जाएगा दैट। अब ये जो हमारा सेंटेंस होता है एज इट इज आ जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए जैसा कि क्लियरली शो हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में इधर हमारी डायरेक्ट स्पीच में हमारी क्या लिखी हुई है, एक प्रोवर्ब लिखी हुई है। प्रोवर्ब मींस कहावतें। तो जब कोई भी डायरेक्ट स्पीच में आपके अगर कोई प्रोवर्ब दे रखी हो तो उसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोवर्ब जो होती है वो तो हमेशा सच ही रहती है। तो इसलिए इसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तब कि सेड कंजंक्शन लग जाएगा दैट और फिर ये एज इट इज ही आ जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह के सेंटेंसेस में हम सिर्फ अपने वही रूल्स फॉलो करते हैं जो कि कॉमन रूल्स होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के। जैसे कि हम लोग ये कॉमा हटा देते हैं, ये वाले जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इनको हम ओमिट कर देते हैं और इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर कंजंक्शन यूज करना होता है दैट, ओनली वही रूल्स हम फॉलो करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो अब हमने ये जान लिया कि किन किन कंडीशंस में इनडायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स में टेंस में चेंजिंग नहीं होती। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन कंडीशंस में
सर बोल दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो हम रिपोर्टेड स्पीच से में हम जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो चेंजिंग करते हैं वो हम 5 काइंड्स के सेंटेंसेस के थ्रू करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लास्ट हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन सारे के सारे स्टडी करेंगे। तो आइए फर्स्ट हम स्टडी करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसे आई नो यू नो वेरी वेल दैट स्टेटमेंट एंड नेगेटिव। ये 2 पार्ट्स होते हैं एक असर्टिव सेंटेंस के। जो स्टेटमेंट होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव होता है, उसमें नॉट यूज होता है। आई नो यू नो वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद में हम नेगेटिव को समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमारा टेंस अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, हमारा एज इट इज रूल फॉलो होगा जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। मोहन का मोहन आ जाएगा, सेट को हम टोड में चेंज करते हैं तो ये टोड हो जाएगा, मी का मी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके ना तो हम इसके सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करते हैं और ना ही इसके टेंस में हम चेंज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मोहन टोल्ड मी हो गया, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा दैट। अब टेंस के बेस पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था हमारा ये क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा सेकंड पर्सन आता है उसे हमें चेंज करना होता है तो हम उसे चेंज करते हैं इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। अब ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर यू हमारे यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसलिए इसका हम इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं ना। अगर सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट ही लिखेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ये तो हो गया हमारी पर्सन में चेंजिंग। अब हमारा आती है टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें जाता है दोस्तों, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई के साथ हम वॉज लगा देंगे, आई वॉज अ फूल। क्या हो गया हमारा सेंटेंस, मोहन टोल्ड मी दैट आई वॉज अ फूल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मींस जिसमें नॉट का हम यूज करते हैं उसे नेगेटिव कहते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एज इट इज में फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। ही सेड, कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, दैट यूज हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा पर्सन्स में चेंजिंग। पर्सन हमारा जो है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है मैंने आपको बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू। अब ये जो हमारा आई है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यू का सब्जेक्ट, यू ऑलरेडी सब्जेक्ट ही होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यू। अब डोंट, जो डोंट होता है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट हमारा किसमें जाता है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डिडंट। यू डिडंट लाइक अभी दिस जो होता है इसे हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट बुक। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जो हमारे टाइम को पास और दूर करते हैं, ये हम बताते हैं कि पास्ट जो हमारा टेंस जो पास्ट में चला गया, जो अभी तक प्रेजेंट में था वो पास्ट में चला गया, तो उसको वो जो दूरी दिखाने के लिए हम कुछ वर्ड्स में चेंजिंग करते हैं। वो वाला चार्ट भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, उससे पहले हम इन सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं
कम को गो में, हियर को देयर में हम चेंज करते हैं, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में, और यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। अगर लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मॉर्निंग ऐसा कुछ आ जाता है तो हम उसको लास्ट को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस संडे। तो ये हो गए कुछ वर्ड्स हमारे जो कि शो करते हैं हमारी प्रेजेंट और पास्ट के डिस्टेंस को। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं हरी सेड टू मी आई केम हियर yesterday. हरी सेड टू मी आई केम हियर yesterday. तो देखिए कुछ वर्ड्स जो कि हमारी इस डिस्टेंस को बताएंगे वो वर्ड्स है हियर एंड yesterday. तो अभी जो हमने चार्ट देखा था उसके बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, हरी आस्क्ड मी, सॉरी, हरी टोल्ड मी, सेड को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, मी आ गया, कनेक्टिव वर्ड हमने दैट यूज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हरी के अकॉर्डिंग, हरी एक मेल है, बॉय है, तो हम यहाँ पर ही यूज कर लेंगे, ही। ये हो गया हमारा प्रोनाउन में चेंज। और अब हमारा आता है क्या, ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट, सिंपल पास्ट। तो हमारा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ही परफेक्ट में हमारा आता है ही हैड। अब इसका हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ही हैड कम, हियर में हमारा चेंज हो जाएगा देयर में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। तो इस तरह से हमारे टेंस की चेंजिंग, प्रोनाउंस की चेंजिंग और कुछ वर्ड्स की चेंजिंग भी शो हम कर सकते हैं। अब चलिए अब हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं। फर्स्ट हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस जो हमने अभी भी स्टडी किया, और नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम 2 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाते हैं। एक होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, और एक सेकंड हमारा जो होता है वो होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ब पहले यूज करते हैं। तो फर्स्ट डे हम वही समझ लेंगे जिसमें कि हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। चलिए देखिए, राधा said to me, do you go to market daily? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा। राधा said to me, do you go to market daily? इसमें क्या हो गया हमारा, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिससे ये शो होता है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम जब इसे इंडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो हम क्या रूल्स अप्लाई करते हैं। देखिए, जो कॉमन रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो तो सेम है, इसको हम फॉलो करते हैं। एक चेंजिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो अभी तक मैंने आपने अभी करवाया था, मैंने आपको सेट टू को टोल्ड में चेंज करवाया था मैंने आपसे। अब इसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। आस्क्ड मींस क्या होता है, पूछना। तो क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव है, किसी से कुछ पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आस्क्ड यूज कर देंगे, राधा आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पर एक चेंजिंग और होती है,
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा तो हम हटा ही देते हैं हर बार की तरह, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड होता है, जो कंजक्शन था, हम अब तक दैट यूज करते आ रहे थे, वो यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे। उसकी जगह पर हम या तो इफ यूज करते हैं या फिर वेदर। इफ और वेदर में से अगर चूज किया जाए तो वेदर जो होता है वो ज्यादा सुटेबल होता है, तो हम यहाँ पर वेदर यूज कर लेते हैं। वेदर, राधा आस्क्ड मी वेदर। अब हम क्या करेंगे, अब जो फर्स्टली हमारा जो लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब है, अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा जो टेंस है, कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में हमारा क्या होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। सबसे पहले हम जब कोई भी नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, सॉरी। तो यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का हमें सब्जेक्ट लिखना है आई हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो डू का डिड होता है, जो अगर हम सिंपल पास्ट में जाएंगे तो डू का डिड हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि डिड हम ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स में। हम नेगेटिव में और कट कर दो मैडम, बनी ये वीडियो डिड। सपोज मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, हरी सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हरी सेड टू को हम प्लूरल में चेंज कर देते हैं, मी का एज आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएंगे, दैट यूज हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है आए, उसे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हरी। हरी जो है हमारा मेल है, तो यहाँ पर हम मेल के अकॉर्डिंग ही यूज कर लेंगे, ही। अब यहाँ पर हमारा जो टेंस दे रखा है वो है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हमारा किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, हमारा हैड आ गया। उसके बाद में जो हमारा केम है वो हम चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि जो कम होता है वो गो में चेंज हो जाता है, तो हमारा इसकी जो हम चेंज करेंगे तो गो की जगह पर हम गॉन लिखेंगे, क्योंकि हमें वी3 फॉर्म चाहिए होती है। पास्ट परफेक्ट में हमारी वी3 फॉर्म आती है, इसलिए हमारे यहाँ गॉन आ गया। अब उसके बाद में हियर को चेंज कर देते हैं हम, हियर हो जाता है, एंड यस्टरडे को चेंज करके हमारा द प्रीवियस डे हो जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ तक हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने जो स्टडी किया था वो था हमारा असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है हमारा। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो कुछ चेंजिंग होती है, वो हम इसे कन्वर्ट करते करते देखेंगे। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है चेंज करने का, वो हमारा कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट तो हमारा एज इट इज रहता है, ऑब्जेक्ट भी एज इट इज रहता है। जो सेड टू होता है इसे हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, सेड टू को आस्क्ड में हो जाएगा, मी एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हम हमेशा की तरह ओमिट कर ही देंगे। यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड अब तक हमने दैट यूज किया था, अब उसकी जगह पर हम लोग इफ और वेदर यूज करेंगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग व्यूअर्स, अगर हमें चूज करना हो इफ और वेदर में से कोई एक कंजक्शन, तो हम वेदर यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो क्योंकि हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर वेदर यूज कर लिया, कनेक्टिव वर्ब। अब इसके बाद में हम अपना सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जो डायरेक्ट स्पीच में हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर वो इंटरोगेटिव है तो वो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो वहां पर जाकर
इंटररोगेटिव नहीं रहता। और इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना होता है कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो इंटररोगेटिव सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट में अपने आप ही चेंज हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं, इफ और वेदर हमारा कनेक्टिव वर्ड हो गया। अब ये जो यू है इसको हम पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखने की बजाय हम यू को पहले लिखेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी का हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। आई हो गया। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारी वॉज और वर आती है, आई के साथ हम यूज करते हैं हमेशा वॉज। तो हमारा हो गया आई वॉज रीडिंग, हमारी एज इट इज आ जाएगा अ बुक। अब क्योंकि नीचे जाकर हमारा ये जो सेंटेंस था वो इंटररोगेटिव नहीं रहा, स्टेटमेंट बन गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया है। तो देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेंटेंस था ये वो हमारे सेंटेंस थे जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे जो सेंटेंस है वो हमारे वो सेंटेंस हैं जो कि हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम WH भी कहते हैं। देखिए इसको बनाने का क्या मेथड होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो हम क्या कर देंगे, द टीचर सेड टू, हम अगेन आज को चेंज करेंगे मी। अब यहाँ पर हम कनेक्टिव वर्ड इफ और वेदर यूज नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है उसे ही हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो कनेक्टिव वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट। व्हाट ही हमारा कनेक्टिव वर्ड बन जाता है और उसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी होती है। उसके जस्ट बाद हमें सेंटेंस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। क्यों लिखनी होती है दोस्तों, क्योंकि हमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है। और स्टेटमेंट में चेंज तभी होता है जब हम क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब ना लिखें। तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट हमने एज इट इज लिख दिया, यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी है, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। अब आई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर किसमें चली जाएगी, वॉज और वर में। तो आई वॉज हो जाएगा। उसके बाद डूइंग देयर। देखिए दोस्तों, अगर हमारा यहाँ हियर होता तो हम उसे देयर में चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर हमारा देयर ऑलरेडी गिवन हो तो हम उसमें चेंजिंग नहीं करते, उसे हम एज इट इज लिख देते हैं, देयर का देयर ही लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से मैंने आपको ये सेंटेंस सॉल्व किए हमने, वैसे ही हम हर टेंस के सेंटेंस इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस होता है दोस्तों। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जब किसी को भी हम कोई काम करने के लिए कोई सजेशन देते हैं या कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर पास करते हैं या फिर हम किसी के से कोई एडवाइस लेते हैं या देते हैं, तो तब हमारा जो सेंटेंस बनता है वो हमारा कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं मोस्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, किसी के नेम से या प्रोनाउन से, उस तरह से ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते, ये हमारे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं,
है दोस्तों वो होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें हम किसी को कोई काम करने के लिए ऑर्डर पास करते हैं, कोई सलाह देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ये सब करते हैं वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, ये कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। इनमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। ये सेंटेंसेस वर्ब, फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी कि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हम एज इट इज लिख देते हैं। अब ये जो सेट टू है उसे सेंटेंस में हमारा क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है या फिर कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है, उसके बेस पर हम इस सेट टू को चेंज करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, मेरे लिए एक कप दूध लेकर आओ। ये कौन कह रहा है? मास्टर कह रहा है सर्वेंट से। तो जब मास्टर सर्वेंट से कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑर्डर ही दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं या फिर कमांडेड। देखिए हम यहाँ पर दोनों ही लिख देते हैं, आपको एक ही लिखना होगा, ऑर्डर्ड और कमांडेड। इन दोनों में कोई एक ही आपको लिखना है। द मास्टर ऑर्डर्ड और कमांडेड सर्वेंट हिज सर्वेंट। अब यहाँ पर जो हम अब तक अपना कनेक्टिव वर्ड यूज करते आए हैं दैट, वो हम यूज नहीं करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के लिए हम नया कनेक्टिव वर्ड यूज करेंगे जो होता है टू। और ये टू लिखने के बाद में ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है, इसके टेंस में भी कोई चेंज नहीं होती। लेकिन अगर कहीं प्रोनाउन आ जाए, वैसे तो आता नहीं है, अगर लास्ट में या मिडिल में आपका कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसे हम चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं सकता, मैंने आपको बताया अभी कि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सामने वाला जो सेंटेंस होता है जो डायरेक्ट स्पीच का, उसका हम एज इट इज हम उसको लिख देते हैं। सर्वेंट टू ब्रिंग मी जो है, देखिए आगे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, मी आपका जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो मास्टर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, हम सबसे मेल मान लेते हैं। और मी को हम मेल के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो हमारी आ जाएगी हिम। उसके बाद में अ कप ऑफ मिल्क। एक बार फिर से देख लेते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा ब्रिंग से स्टार्ट है, वर्ब से स्टार्ट है, इट मींस ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने का मेथड क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है एज इट इज लिखते हैं, जो सेड टू होता है उसे हम सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, क्या भाव है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो हमने यहाँ ऑर्डर कर दिया या फिर कमांडेड कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को एज इट इज देते हैं, हिज सर्वेंट। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड हम टू यूज करते हैं, तो टू हो गया। उसके बाद में हमने जिस चेंजिंग करते आए हैं अपनी डायरेक्ट स्पीच में, बिल्कुल वैसे ही हमने की है, ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो है हमारा वो नेगेटिव वाला है हमारा, इसको हम कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। माय फादर। अब देखिए दोस्तों, इसे करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा कि इसमें जो दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है कि ऑर्डर पास किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है उसके बेस पे हम लोग इस सेट को चेंज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस सेंटेंस में भी करेंगे। सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये क्या है, फादर क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सजेस्टेड। सेड टू को हमने सजेस्टेड में चेंज कर दिया, मी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, हम क्या करते हैं, टू हम अपना कनेक्टिव वर्ड यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पर टू पहले टू नहीं आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारा ये सेंटेंस डोंट नेगेटिव शो करे तो हम
हम यहाँ पर ओनली टू नहीं नॉट टू यूज करते हैं, नॉट टू। और फिर जब यहाँ पे हमारा नॉट टू हो गया तो ये डोंट यूज नहीं करते। इसके बाद नॉट टू के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हम ऐसे लिख देते हैं, नॉट टू वेस्ट। अब योर ये ओनली प्रोनाउंस चेंज होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला योर सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आपका पॉजेसिव फॉर्म, मी की पॉजेसिव फॉर्म माय टाइम। तो क्या बन गया हमारा, माय फादर सजेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम। एक तो मेथड ये होता है और एक मेथड और भी होता है इसको करने का, जो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। चलिए इसे देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, माय फादर एज इट इज, और लिख देते हैं माय फादर। अब क्या करेंगे हम लोग, जो स्टेप 2 होता है, अगर हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप 2 को फॉरबिड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड मी का मीन्स होता है मना करना। माय फादर सेड टू मी, माय फादर फॉरबिड मी, मेरे पिता ने मुझे मना किया। क्या करने से मना किया, अब हम क्या करेंगे, माय फादर फॉरबिड मी। अब हम यहाँ पर नॉट टू यूज नहीं करेंगे, बिकॉज फॉरबिड का मतलब ऑलरेडी हमने नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया, मना करना। तो फिर अब यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं यूज करेंगे, अब हमारा हो जाएगा टू। माय फादर फॉरबिड मी, मेरे पिता ने मुझे मना किया क्या करने के लिए, टू वेस्ट माय टाइम, अपना समय बर्बाद करने से मना किया, वेस्ट माय टाइम। तो दोस्तों आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे कर करिएगा, अगर आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो लेट से स्टार्ट होती है। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि अगर जो लेट अस, हमारा आज का लेट के जस्ट बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है हमेशा, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट को हम चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, मोहन, अब हमें यहाँ पर गेस करना है कि क्या किया जाए। लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, हमें चलो बाहर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने एक प्रस्ताव रखा अपने दोस्त के सामने, एक प्रपोजल रखा। तो आगे प्रपोजल, तो हम क्या करेंगे, सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। अब हम यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड अगेन दोबारा हमारा दैट आ जाता है, दैट यूज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लेट को रिमूव कर देते हैं, दैट। अब हम क्या करेंगे, इसको अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट का चेंज होगा, मोहन, मोहन एक सिंगुलर है इसलिए, लेकिन हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही यूज नहीं करते। जब हमारे यहाँ पर अस आ जाता है तो हम यहाँ पर दे यूज करते हैं, दे, क्योंकि यहाँ पर हमारा अस है। हम जब हम उसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है कि मेरे फ्रेंड ने, मोहन ने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया, प्रपोज किया कि चलो बाहर चलते हैं वॉक करने के लिए। तो उसने ये और ये मिक्स हो गए ना, हम जब वो अस बोल रहा है, हम यानी कि वो दोनों इंक्लूड है, तो एक साथ, तो जब एक साथ होंगे तो ये नहीं आएगा, दे आएगा। तो क्या हो जाएगा, दैट, दे, और दे के साथ में हम यहाँ पर शुड यूज करेंगे, ऑलवेज दे शुड। अब उसके बाद में सेंटेंस जैसे बनाते हैं वैसे ही बना देंगे, गो आउट फॉर अ वॉक। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिया कि हमारे जो रिलेटिव सेंटेंस होते हैं, 3 काइंड्स के सेंटेंसेस इसमें हमारे चेंज करने के लिए आते हैं एग्जाम में, और उनको बनाने के जो मेथड होते हैं बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी भी करना है। चलिए
होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कि किसी की कोई खुशी शो की जाए, कोई दुख शो किया जाए या कोई सरप्राइज शो किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक ही मार्क लगा होता है जो ये शो करता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो गिवन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जिससे हम पहचान लेते हैं इमीडिएटली कि ये हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका हो हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ओह, इस टाइप के वर्ड्स जो कि सरप्राइज शो करते हैं। और एक ये हमारा जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ये भी शो करता है कि हमारा ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करें। देखिए कि सेड जो हमारा होता है, सेड या फिर सेड टू जो भी आ जाए उसे हम चेंज करते हैं इसमें जो इसमें शो हो रहा होता है उसके बेस पर। ये हमारा सेंटेंस है हुर्रे, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। हुर्रे क्या है? हमारी खुशी को शो करता है कि हम बहुत खुश हैं, मेरा पुराना दोस्त आ गया। तो किसमें क्या शो हो रहा है? खुशी शो हो रही है। जहां पर जिस सेंटेंस में खुशी शो होती है उसमें हम सेड को एक्सक्लेम्ड डिलाइट मीन्स विद खुशी, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट और एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जहां हमारी खुशी शो होती है, डिलाइट मीन्स विद खुशी और जॉय मीन्स विद खुशी। तो जहां पर खुशी हो ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट और जॉय, दोनों ही लिख सकते हैं। इतना हमें चेंज करना है। अगर हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन होता तो ऑब्जेक्ट आ जाता। अब हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर करेक्टिव वर्ड हम दैट यूज करते हैं। He exclaimed with delight और joy that। अब आगे का सेंटेंस हम ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी शो करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इन्हें हम रिमूव कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं। इसलिए तो ये वर्ड्स को ये शो करते हैं कि ये हमारी खुशी शो करते हैं, बस इन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते नहीं हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। माय हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा माय पॉजेसिव फॉर्म है, हिज आ जाएगा। हिज ओल्ड फ्रेंड हैज हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा हैड और कम का क्या हो जाएगा? गो, गॉन। कम की हमारी हैड के साथ हमारी V3 फॉर्म आती है, इसलिए हमारा गॉन है। तो क्या बनता है सेंटेंस? He exclaimed with delight or joy that his old friend had gone। अब देखिए इसी में हमारा एक और सेंटेंस इंक्लूड होता है जिसमें कि हमारे कुछ वर्ड्स नहीं लिखे होते जिससे हमें पता चले कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो उसमें हम कैसे पहचानते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनमें नहीं होते हैं गिवन, उन सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। और ऐसे सेंटेंस हाउ और व्हाट आर से स्टार्ट होते हैं, हाउ और व्हाट आर। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में हम सेड टू को उसी के बेस पे चेंज करते हैं जैसे कि हमने पहले किया है। इसमें हमारा क्या शो हो रहा है? हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो। इसमें क्या सरप्राइज शो हो रहा है, तो हम इसमें क्या आ जाएगा? राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट। अभी जो वर्ड होता है हमारा हाउ या फिर हमारा व्हाट का, उसे हम नहीं लिखते क्योंकि ये हमारे इंटरोगेटिव वर्ड का काम करते हैं इसलिए। तो सरप्राइज दैट यू को हम चेंज करेंगे, पहले यू आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, फिर क्या आ जाएगा हमारा वर्ब आई, वर्ब है। वर्ब है कि पहले हमारी आई वॉज, क्योंकि हमारी प्रेजेंट फॉर्म में से पास्ट वर्ब मिल जाएगा दैट आई वॉज वॉकिंग। अब हम क्या करते हैं? अगर हमारे इस व्हाट का और हाउ के जस्ट बाद अगर हमारा एडजेक्टिव गिवन होता है तो हम यहाँ पर वेरी यूज करते हैं, वेरी फास्ट। अगर व्हाट और हाउ के जस्ट बाद हमारा कोई एडजेक्टिव गिवन होता है तो हम वहां पर उसे वेरी में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा व्हाट और
सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं लास्ट हमारे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्तों? वो सेंटेंसेस जिनमें कि किसी को विश करने के लिए, किसी के बारे में भगवान से प्रार्थना करने के लिए मे वर्ड को हम यूज करते हैं सबसे स्टार्टिंग में। तो उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कहा है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है मे से स्टार्ट हुई है और लास्ट में हमारा इंटरजेक्शन जो मार्क होता है वो लगा हुआ है। तो ये इशू होता है कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। He said to me, यहाँ पर क्या करेंगे, he को ऐसे जैसे लिख देते हैं। said to जो होता है हमारा इस हमारे डायरेक्ट स्पीच पर बेस होता है कि इसमें क्या किया जा रहा है। अगर किसी को विश किया जा रहा है तो हम said to को विश में चेंज करते हैं। अगर भगवान से प्रे की जा रही होती तो हम इसको said to को प्रेड में चेंज करते। अगर किसी के बारे में बुरा कहा जा रहा होता तो हम यहाँ पर cursed यूज करते, cursed, cursed। उसके बाद में हमने नी लिखा ऑब्जेक्ट एज इट इज, उसका कनेक्टिव वर्ड हमारा आ जाएगा दैट। दैट के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं एज इट इज बना देंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी का आई हो जाएगा। मे को अब मैंने बताया पहले कि माइट में हम चेंज करते हैं तो माइट हो जाएगा आई माइट लिव, एज इट इज आ जाएगा लॉन्ग। आई रिपीट, सब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग, सेड टू को हम उसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारा विश किया जा रहा है तो हम यहाँ पर विश्ड में चेंज कर देंगे। ही विश्ड मी एज इट इज आ जाएगा। कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करते हैं और उसके बाद में एज इट इज जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही बन जाता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, यू हमारा मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। तो ही सेड उसने कहा गुड बाय माय फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा मेरे दोस्तों गुड बाय। देखिए सेंटेंस, देखिए दोस्तों, अगर हमारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई ऐसा वर्ड शो होता है जो कि हमें डिपार्ट होता हुआ बता रहा होता है, पार्टिंग टाइम हमारा शो करता है, तो क्या होता है वहां पर हम सेड को बेड में चेंज कर देते हैं। ही बेड, बेड का हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी से अलग हो रहे होते हैं, किसी से पार्टिंग हो रहे होते हैं, पार्टिंग टाइम शो करता है। पार्टिंग टाइम आप तो जानते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय हम कब बोलते हैं, जब हम किसी से मिलकर वापस जाते हैं। जब हम किसी से मिलने आते हैं तब हम नहीं बोलते। तो हम जब वहां से अलग हो रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, इसलिए हमने इस बेड का यूज किया है। ही बेड हो गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब हमारा आना दैट चाहिए लेकिन नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेंड्स है माय फ्रेंड्स, उसने कहा मेरे दोस्तों गुड बाय। ये जो माय फ्रेंड्स है ये हमारा क्या है, अपने दोस्तों को एड्रेस कर रहा है कि मेरे दोस्तों गुड बाय। तो इस जो एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऑलवेज। तो क्या हो जाएगा, ही बेड माय फ्रेंड्स की जगह पर क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। ही बेड हिज फ्रेंड्स। अब हमारा क्या, हमने बेड किया अपने दोस्तों को गुड बाय, गुड बाय। और ये जो इंटरजेक्शन में जो मार्क होता है इसको हटा दीजिए। तो क्या हो गया हमारा, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, उसने अपने दोस्तों को गुड बाय पेड किया। नेक्स्ट देखिए, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। अब यहाँ पर तो हमारा पार्टिंग टाइम शो हो रहा था गुड बाय, अब यहाँ पर हमारा मीटिंग टाइम है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हम कब विश करते हैं किसी को, जब हम किसी से मिलते हैं। और मिलने पर हम क्या यूज करते हैं, सेड को हम विश में यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है गुड मॉर्निंग हम विश ही करते हैं। तो क्या हो जाता है, रवि विश्ड, रवि विश्ड। अब इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पहले हुआ था हम इसमें भी करेंगे। माय फ्रेंड, रवि ने भी अपने फ्रेंड को एड्रेस किया है मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग। तो इस दोस्त को हम इधर ले जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रवि विश्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को क्या विश किया, गुड मॉर्निंग।
तो ये हमारा बन गया रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अगर आ जाए हमारा रवि सेड कांग्रेचुलेशन, तो आप कैसे से चेंज करेंगे? रवि कांग्रेचुलेट हिज फ्रेंड, दैट्स इट, यही हो जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा अगर आप मेरे दोनों पार्ट्स अच्छे से केयरफुली देखेंगे तो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। गुड बाय एंड